नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने जो है निबंध निकुंज जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा रखा है उसका अध्ययन किया था। आज से जो है हम हमारे उपन्यास में हमारे पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का जो है लगा रखा है। इस निर्मला उपन्यास का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम निर्मला उपन्यास का अध्ययन करें, हम थोड़ी बहुत जानकारी जो है मुंशी प्रेमचंद के बारे में कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो है इनका जन्म जो है 1880 में जो है इनका जन्म होता है। जन्म जो है 1880 और मृत्यु जो है 1936। यानी मात्र जो है ये 56 साल जिंदा रहे और 56 साल की उम्र में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। मुंशी प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है, कथा साहित्य वो अत्यधिक महत्वपूर्ण कथा साहित्य है। उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियाँ लिखी और 15 के आसपास 12 से 15 के बीच में जो है उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में भी जो है उनका निर्मला उपन्यास है। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है धनपत राय था। प्रेमचंद जो है इनका वास्तविक नाम जो है धनपत राय, वास्तविक नाम इनका क्या था? धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। 1915 में इनका एक सोजे वतन, 1915 में सोजे वतन एक उपन्यास प्रकाशित होता है जिसको अंग्रेजों के द्वारा इस सोजे वतन को जब्त कर लिया गया या प्रकाशन पे बैन लगा दिया। मुंशी प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है सबसे पहले उर्दू में लिखा करते थे, यानी उर्दू भाषा में लिखते थे ये पहले। उर्दू भाषा से फिर बाद में ये हिंदी भाषा में लिखने लगे और उर्दू में ये जो है धनपत राय जब हिंदी में लिखने लगे तो इनका नाम इन्होंने प्रेमचंद रख लिया या प्रेमचंद के नाम से ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध होते हैं। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। सन 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद 1904 से और 1916 तक ये उर्दू में लिखने के पश्चात हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान हिंदी में लगभग उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी। 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान इनका फेमस उपन्यास है। गोदान, ये गोदान किसान जो है, गोदान उपन्यास जो है ये भारतीय किसान की जो ट्रेजेडी है, भारतीय किसान की जो करुण कथा है, उस करुण कथा का ये चित्रण करता है। हमारे यहाँ किसान के बारे में कहा जाता है कि वो कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। इस गोदान में होरी नाम का जो पात्र है वो किसान है। उस होरी पात्र की जो है दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। इस होरी का जो बेटा है वो गोबर उसका नाम है। होरी का जो बेटा है वो गोबर है। ये गोबर जो है ये आधुनिक जो सोच है उस आधुनिक सोच का प्रतिनिधित्व इस उपन्यास में करता है। तो गोदान इनका अत्यधिक फेमस उपन्यास है। दूसरा उपन्यास जो है इनका निर्मला, जो अपने यहाँ पाठ्यक्रम में लगा रखा है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन उपन्यास भी जो है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस गबन उपन्यास में इन्होंने बताया है
कि भारतीय जो नारी है वो प्राकृतिक रूप से और या स्वाभाविक रूप से जो है गहनों की शौकीन होती है या गहने उससे अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो एक युवक के द्वारा गहने जो हैं वो चुरा लेने की बात को जो है लेकर के उपन्यास लिखा गया है। गबन, कायाकल्प, करम भूमि और निर्मला आदि उपन्यासों की रचनाकार हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार या मेरे कुछ विचार एक ही बात है। मेरे विचार या मेरे कुछ विचार में इन्होंने निबंध लिखे हैं, निबंध संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। कहानी और उपन्यास के उन्होंने नए आयाम दिए हैं। मूलतः प्रेमचंद का जो स्वर है, साहित्यिक जो स्वर है, वो साहित्यिक स्वर है। उसमें समाज जो है, समाज सुधार जो है, इस समाज सुधार का स्वर मूल रूप से प्रेमचंद के साहित्य में पाया जाता है। यानी प्रेमचंद की चाहे कहानियां हो चाहे उपन्यास हो, इन सभी कहानियों उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक सुधार का जो स्वर है उसी को इन्होंने मुखरित किया है। तो प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य जो स्वर है वह है समाज सुधार। यानी ये समाज को परिष्कृत करना चाहते हैं, समाज को मांझना चाहते हैं, समाज की बुराइयों को प्रदर्शित करके और उनको ठीक करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य में दो एक कहानीकार हैं, जिसमें एक प्रेमचंद है और एक जो है जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार की जो कहानियां हैं उनमें व्यक्ति केंद्र में है। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में व्यक्ति केंद्र में है और मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां उपन्यास हैं उनमें जो है समाज केंद्र बिंदु के रूप में रख करके वो साहित्य की रचना करते हैं। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। कला जो है, साहित्यिक कला, इसका मूल जो है वो मनोरंजन नहीं होता है बल्कि सामाजिक सौदेश्यता, यानी उसमें सामाजिक उद्देश्य से जो है लिखे गए हो, ऐसा मुंशी प्रेमचंद का मानना है। यानी साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है बल्कि सामाजिक सुधार के लिए साहित्य होता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का क्या है? आधार है। क्या? सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक सौदेश्यता, ये संपूर्ण साहित्य का जो है उनका सूत्र है, आधार है। प्रेमचंद के उपन्यासों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद के उपन्यास पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाते वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे। अपने प्रारंभिक जीवन में मुंशी प्रेमचंद जो है वो गांधी जी से प्रभावित रहे हैं। और गांधी जी का दर्शन जो है, गांधी जी के दर्शन में हमें मूल बात क्या दिखती है? आदर्श, यानी आदर्शवाद जो है वो गांधी जी का दर्शन का मूल स्वर है। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में पहले हमें आदर्शवाद दिखाई देता है, यानी वो आदर्शवादी बातें करते हैं और फिर आदर्शवाद से वो जो है यथार्थवाद की ओर उन्मुख होते हैं।
आदर्शवाद से किधर जाते हैं वो, यथार्थवाद यानी सच्चाई की ओर जाते हैं कि नहीं, समाज की सच्चाई ये है। आदर्श की बातें वो करते हैं लेकिन यथार्थ की बात पे फिर वो आते हैं, क्योंकि प्रारंभिक दौर में वो जो है गांधी जी से प्रभावित रहे थे और गांधी जी का दर्शन जो है वो, गांधी जी का दर्शन आदर्शवाद पे टिका हुआ है। गांधी जी का ये आदर्श है कि कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे या थप्पड़ जड़े तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दें। यानी गांधी जी में हमें आदर्शवाद देखने को मिलता है। यानी यथार्थ ये है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको उसको थप्पड़ मारे, ये यथार्थवाद है, ये सच्चाई है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। उनके जो उपन्यास हैं उनमें हमें यथार्थवाद धीरे धीरे देखने को मिलता है। प्रेमचंद के उपन्यास की जो है सरल और सहज शैली में लिखे गए हैं। उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनके उपन्यासों में भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। उनके जो उपन्यास हैं वो भारतीय समाज जो है, उस भारतीय समाज और भारतीय जीवन की जो विसंगतियां हैं उन पर वो प्रहार करते हैं, यानी सुधारवादी दृष्टिकोण की तरफ चलते हैं। इनका ये निर्मला उपन्यास है। इस निर्मला उपन्यास में जो है हम निर्मला उपन्यास का अध्ययन करते हैं। और भी इनके बहुत सारे उपन्यास हैं। मैं आपको इनके उपन्यासों के बारे में बताऊं, वो कब जो है प्रकाशित हुए। वरदान जो उपन्यास इनका है, वरदान, ये 1918 में प्रकाशित होता है। सेवा सदन जो है, सेवा सदन, ये भी 1918 में प्रकाशित होता है। उसके बाद प्रेमाश्रय है, प्रेमाश्रय, ये 1921 में इनका प्रकाशित होता है। और निर्मला जो है 1923 में प्रकाशित होता है। निर्मला उपन्यास 1923 में प्रकाशित होता है, जो अपने पाठ्यक्रम में लगा रखा है। रंगभूमि उपन्यास जो है वो 1924 में प्रकाशित है। रंगभूमि 1924 में। और कायाकल्प का उपन्यास है 1928 में। कायाकल्प 1928 में प्रकाशित इनका होता है। और गबन जो है 1930 में प्रकाशित होता है। गबन 1930 में प्रकाशित होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कोई नेट वगैरह के एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि प्रेमचंद के किन्हीं 5 उपन्यासों के नाम बताइए तथा उनका प्रकाशन वर्ष भी बताइए। गबन 1930 में उनका प्रकाशित होता है। गबन के बाद करम भूमि 1932 में, करम भूमि 1932 में प्रकाशित होता है। और गोदान 1936 में, गोदान 1936 में प्रकाशित होता है। ये सभी जो हैं मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिखे गए थे, जो उनके असामयिक निधन के कारण अपूर्ण रह गया। मंगलसूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, क्योंकि असामयिक उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्मला जो उपन्यास है इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।